आइए दोस्तों, IAS पेशा सिद्धार्थ एकेडमी में स्वागत है। मुगल वंश का क्वेश्चन आंसर है कुछ, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खान ए ऑप्शन है इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। बी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया था तथा उसे देश को निष्कासित कर दिया था। तो सी ऑप्शन है इसका। दिलावर खान जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला के पिता थे। डी ऑप्शन है पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी थे जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? ये वाला। कौन? ए में क्या है? इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। ठीक, अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे। तो चगताई तुर्क मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? किसने पराजित किया था? तो सैबानी खान ने पराजित किया था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये 1501 में हुआ था। सैबानी खान ने 1501 में सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य से खदेड़ दिया। तुलगमा पद्धति का प्रयोग सैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था सबसे पहले। आगे नंबर 4 पे, किस मुगल शासक ने भारत में ओटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया? किसने अपनाया? बाबर ने अपनाया। कौन सी पद्धति? ओटोमन पद्धति अपनाए। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबर। अगला क्वेश्चन, अब ये भी देख लीजिए किस युद्ध में मनाया था। मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में अपनाया था। ये क्वेश्चन बहुत आता है। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था जिसका नेतृत्व उस्ताद अली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा था। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा ये। ठीक, अगला क्वेश्चन, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था उस कुशल सेना नायक थे उसके पास, तभी तो अच्छे हो गए, जीत गए। तो बी ऑप्शन से, सॉरी डी ऑप्शन से, जो कुशल सेना नायक। अगला, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? तो पानीपत का युद्ध में 1526 में प्रथम बार किया गया था। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो 1526 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? पानीपत का युद्ध
1526 सही है। खानवा का युद्ध 1527 ये भी सही। घाघरा का युद्ध 1529 में, ये भी। चंदेरी का युद्ध डी, ये सुमेलित नहीं है तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई, तो क्या सही है? फिर आगे देखते हैं। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई। 3 नंबर पे लिखा है इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ, तो 3 नंबर सही और सारे गलत हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद की घोषणा खानवा के युद्ध में की थी, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन सही है। जिहाद का नारा दिया था खानवा के युद्ध में, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध को भी जिहाद घोषित किया बताते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो बी, यानी कि खानवा के युद्ध में की थी। राणा सांगा और बाबर के बीच जो लड़ाई हुई थी, कौन सा युद्ध था? तो खानवा का युद्ध, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1527 में ये हुआ था युद्ध, 1527 में। अगला, मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वह था राणा सांगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, डी। अगला क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो राणा सांगा पराजित हुए, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, क्या नाम रखा? बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ये पूरा नाम है इनका, बाबर। ठीक, ऐसे लिख देते हैं बाबर। ठीक। अगला क्वेश्चन, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी। क्वेश्चन क्या है? बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, तो बी, काबुल में। कहाँ पे की थी? काबुल में। बाबर ने अपने फरगाना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो माह 8 महीने तक कब्जे में रहा। समरकंद और फरगाना का शासन उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। 1504 ईस्वी में काबुल विजय की और काबुल में 1506 से 7 में अनुगामियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा त्याग कर नई उपाधि पादशाह की धारण की थी। मिर्जा हटा दी गई और पादशाह, ये देखिए, मिर्जा त्याग कर दी गई और पादशाह धारण कर लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, बाबर के साम्राज्य निम्नलिखित थे। काबुल का क्षेत्र सही है, काबुल अभी पढ़ा। पंजाब का क्षेत्र सही है। आधुनिक उत्तर प्रदेश ठीक है, उत्तर प्रदेश। आधुनिक राजस्थान में नहीं, राजस्थान में क्या थे? वहाँ राजपूत वंश चल रहा था, राजस्थान पे राजपूत वंश चल रहा था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 1, 2 और 3, 4 नहीं होगा, 4 राजस्थान में राजपूत वंश था, तो वहाँ पे नहीं पहुँच पाया बाबर। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य समय में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनांतर्गत था, इसलिए नहीं था। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। तो ए ऑप्शन जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से मिलती है। अगला क्वेश्चन, बाबर ने अपनी बाबरनामा में किस हिंदू राजवंश का उल्लेख किया? बहुत ज़रूरी क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका किया है? मेवाड़ का किया है और किसका किया है भी बताते हैं, मेवाड़। तो सी ऑप्शन तो इसका सही है यहाँ पे। अब देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया उसमें एक विजयनगर है, दूसरा मेवाड़ है। तो पहला विजयनगर और मेवाड़, इनका जो है दोनों के, क्योंकि वहाँ पे विजयनगर कृष्णदेव राय थे, ठीक, तो उनको बताया विजयनगर साम्राज्य का बहुत शक्तिशाली राजा हैं, इन्होंने ही बताया बाबर ने और वर्णन किया है अपनी बाबरनामा में, ठीक। तो विजयनगर और दूसरा मेवाड़। जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा ने उपस्थित होकर उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाए तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा, इसलिए, ठीक। अगला क्वेश्चन जरूरी है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो कारण है कथन, कथन कारण है, ठीक। तो देखते हैं कथन ए, देखते हैं, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखी, सही है क्वेश्चन, तुर्की भाषा में है, ठीक। तो ए ऑप्शन सही है। अब बाबरनामा से ही मतलब हो तब तो ठीक है। अब कारण आर कह रहा तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे फारसी थी, तो कारण आपका गलत हो गया, ये सही है, यानी ए सही है, कथन सही हो, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। आखिरी क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबर ने कराया था। ये क्वेश्चन आएगा 2020 PCS प्री में आएगा ये क्वेश्चन। तो अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो बाबर ने कराया था। ऐसी मानता है कि मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बाबर का सेना नायक कौन था? तो मीर बाकी था। कौन था? मीर बाकी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा अगला वीडियो रहेगा हुमायूं और शेरशाह, दोनों का मिक्स वीडियो एक में ही रहेगा।